हाँ, तो विद्यार्थियों अभी आप लोग ग्रामर में, पिछले वीडियो में ग्रामर में आपने पढ़ा स्वर और स्वरों के भेद। अब आप देख लें मात्राएं और मात्रा चिन्ह। स्वर ये मात्राएं होती हैं और उनके मात्रा चिन्ह क्या होता है वो भी देख लें आप लोग। देखिए, जो स्वर आप पढ़े हैं, कुल 11 स्वर होते हैं। पहला स्वर है आपका अ, इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, इसकी कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। दूसरा है, क्योंकि ये हर अक्षर में अपने आप निकलता है। कोई भी अक्षर आप व्यंजन बोलेंगे, तो अभी बताया ना, आप बोल के क ख कोई व्यंजन बोलेंगे उसमें अ अपने आप निकलता है। अब दूसरा स्वर है आपका आ, इसका मात्रा चिन्ह होता है ये। अब अगर किसी भी अक्षर में, किसी भी व्यंजन में आपको आ जोड़ना हो तो आप आ नहीं लिखेंगे बल्कि ये जोड़ेंगे। जैसे क है, अगर क में आपको आ जोड़ना है तो आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, क लिख करके उसके सामने उसका मात्रा चिन्ह लगा देंगे। समझ लीजिए ये मात्रा उसमें जुड़ गई। बात समझ में आ गई होगी आपको। क में अगर आ जोड़ना है, अ लगाना हो, तो आपको आ नहीं लगाना पड़ेगा बल्कि उसका मात्रा चिन्ह जो होता है उसको लगा देंगे। तो ये मान लिया जाएगा कि ये अक्षर यानी ये वाला मात्रा उसमें जुड़ गया। क आ जुड़ा गया तो का। यहाँ देख लीजिए, इसके लिए मात्रा चिन्ह बना है ये। इस तरह इसको भी अगर किसी अक्षर में इस मात्रा को जोड़ना है तो आप इस तरह नहीं लिखेंगे बल्कि उस अक्षर में पीछे से इस साइन को लगा देंगे, चिन्ह को, मात्रा चिन्ह लगा देंगे, तो ये मात्रा जुड़ गई कि। इसी प्रकार अगला आपका है ये, जिसको आप बड़ी ई कहते हैं, तो इसका मात्रा चिन्ह इधर से होता है। तो कि इसी प्रकार इस अक्षर में अगर ई जोड़ना है तो बराबर आप मात्रा चिन्ह लगा दीजिए, तो आगे से आपका जो है मात्रा लग गया। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। इसी प्रकार अगला देख लीजिए, इसके लिए मात्रा चिन्ह है आपका ये। तो किसी अक्षर में अगर आपको ये मात्रा जोड़नी है, उस अक्षर को लिख के नीचे से इस तरह चिन्ह लगा दीजिए, मात्रा चिन्ह आपका अक्षर में, उस अक्षर में ये मात्रा जुड़ गई, मात्रा लिखने की जरूरत नहीं है उसके आगे। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, इसके लिए इस तरह साइन होती है। क में आपको बड़ा ऊ जोड़ना है तो क लिख कर इस तरह मात्रा चिन्ह लगा दीजिए, आपका जुड़ गया। ठीक। उसके बाद आपका री है। री का मात्रा चिन्ह ये होता है, कोई अक्षर हो उसमें अगर री आपको जोड़ना है तो क लिख करके इस तरह मात्रा चिन्ह लगा दीजिए, उसमें री की मात्रा जुड़ गई। ये मात्रा चिन्ह है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। फिर ए है आपका, ए का मात्रा चिन्ह इस तरह होता है। जैसे क में अगर आपको ए जोड़ना है तो आप उसके ऊपर इस तरह मात्रा चिन्ह लगा देंगे, के जुड़ गया। आए आप देखेंगे इसका मात्रा चिन्ह 2 होता है। क में आए जोड़ना है तो आप क लिख करके उसमें मात्रा चिन्ह लगा दीजिए, आपका जुड़ गया। ओ में आपको जो है ओ का मात्रा चिन्ह आपका इस तरह एक लाइन खींच के इस तरह बनता है। आप क में अगर ओ जोड़ना है तो आप क्या करिए, क लिखिए, सामने से मात्रा चिन्ह लगा दीजिए, आपका जुड़ गया। बात समझ में आ गई आपको। इसी प्रकार औ का भी मात्रा चिन्ह होता है। औ के लिए लाइन खींच के इस तरह 2 मात्रा चिन्ह होती हैं। क में अगर आपको औ जोड़ना है तो आप क लिख करके 2 मात्रा चिन्ह लगा दीजिए, आपका औ जुड़ गया। तो ये हो गए आपकी मात्राएं, यानी स्वर, उसके मात्रा चिन्ह और उनको जोड़ने का तरीका, जिसको आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि इस बार इसको केयरफुली एक बार ध्यान दीजिए। ठीक है।
अब आप देखिए उसके आगे क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब आप देखिए मात्राओं के बाद आपको पढ़ना है आयोग वाह। ये क्या होता है, आपके लिए नया शब्द है, लेकिन अगर आप हिंदी व्याकरण पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो शायद आपको इसकी जानकारी होगी। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दें। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, ये देखिए दोनों अंग और अह, इनकी गणना न तो स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में। अभी हमने आपको स्वर बताया, स्वर में आप 11 स्वर देखे, उसमें इसकी गणना नहीं थी, यानी ये उसमें शामिल नहीं था, इसको निकाल दिया था। आप सोच भी रहे होंगे जब हम आपको मात्राएं पढ़ा रहे थे तो अंग और अह कहाँ चला गया। तो आप इसको जान लें कि अंग और अह इन दोनों को ना स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में इनको सम्मिलित किया जाता है, इनको आयोग वाह कहा जाता है। अब इसमें अंग का एक अलग नाम है अनुस्वार, याद करना पड़ेगा आपको। अंग का नाम है अनुस्वार और अह का नाम है विसर्ग। बात समझ आ गई। अब इसको किसी भी अक्षर में लगाया कैसे जाता है। अगर अनुस्वार को, मान लीजिए ये अक्षर है आपका क में अनुस्वार आपको लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, इस अक्षर के ऊपर एक पॉइंट, एक बिंदु आप रख दीजिए, समझ लीजिए आपने अनुस्वार यानी अंग की मात्रा आपने लगा दी। इसी प्रकार अगर किसी अक्षर में विसर्ग जोड़ना है, आपको अह को जोड़ना है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि उसके आगे आप अह लिखिए, बल्कि इस अक्षर के आगे इसके 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं को आप लगा दें, आप समझ लीजिए आपने विसर्ग उसमें जोड़ दिया। तो ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आपको पढ़ना है व्यंजन, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक आप लोग जितना आज पढ़ाया गया है घर पे बैठ के अच्छी तरह से पढ़िए, उसको याद करिए और फिर बुक को, कॉपी को बंद करके मन में सोचिए कि आपने क्या पढ़ा, और जब लगे कि आपको याद हो गया है उसको एक बार फिर कॉपी पर लिखकर चेक करिए सही है कि नहीं, तब उसके बाद अगले पर बढ़िए। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में